हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण बंसल एट्स टेक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना पहला चैप्टर रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, कैसे ये वर्क करती है, इसकी मेजरिंग यूनिट क्या है, इसके सिंबल्स क्या है, आज हम ये सब चीज़ों पर खुल के बात करते हैं। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इट इज अ कंपोनेंट विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दस फ्लो ऑफ करंट गेट रिड्यूस। मैं हिंदी में आपको बताता हूँ, एक ऐसा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा एक कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन की फ्लोज, इलेक्ट्रॉन जिस धारा में बह रहे हैं उसके अपोज में आगे करंट को रिड्यूस करने का काम करता है, करंट को कम करने का काम करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं एज अ स्पीड ब्रेकर, अपनी हिंदी भाषा में अपनी लैंग्वेज में समझाऊं तो ये एज अ स्पीड ब्रेकर काम करता है। एज अ स्पीड ब्रेकर कैसे, तो अपन समझते हैं। जैसे कि अपनी एक मोटरसाइकिल मान लो रोड पर 100 की स्पीड पर जा रही है, एकदम से ब्रेकर आ जाए तो स्पीड धीरे होके फिर से फास्ट होती है। ऐसे ही होता है। इसमें होता क्या है, करंट की लिमिट, करंट की गति, करंट का जो होता है, इसका हिंदी वर्ड ही है प्रतिरोधक। इसे हिंदी में बोलते ही प्रतिरोधक है। प्रतिरोधक मतलब स्पीड को कम करके फिर से पुशअप करना, दिस इज कॉल्ड द रजिस्टर। अपनी देसी भाषा में बोलूँ तो एज ए स्पीड ब्रेकर की तरह ये वर्क करता है। अपन समझते हैं रजिस्टर की मेजरिंग यूनिट क्या है, इसका सिंबल क्या है। तो रजिस्टर का सिंबल पे अपन जाएंगे तो रजिस्टर का सिंबल, रजिस्टर को किस चीज़ से दर्शाते हैं? रजिस्टर का सिंबल अपना, रजिस्टर को इस टाइप से सिंबल से दर्शाया जाता है। या तो ये होता है सिंबल, या फिर रजिस्टर इस तरीके की सिंबल में भी देखने को मिलती है, इस टाइप से कुछ। ये दो सिंबल होते हैं रजिस्टर के। इसका डिनोटिंग लेटर क्या है? अब बात आती है इसका डिनोटिंग लेटर क्या है। तो डिनोटिंग लेटर की मैं बात करूं तो इसका डिनोटिंग लेटर कैपिटल आर है। कैपिटल आर से इस रजिस्टर को दर्शाया जाता है। इसके बाद आती है इसकी मेजरिंग यूनिट, इसे नापा काय में जाता है। तो इसके मेजरिंग यूनिट की मैं बात करूं तो एम मेजरिंग यूनिट इसकी क्या है? मेजरिंग यूनिट इसकी ओम या किलो ओम है। ओम है या किलो ओम या मेगा ओम, हेम ओम ही, लेकिन ये इसके फंडामेंटल्स हैं, या मेगा ओम, इन सब में रजिस्टर को नापा जाता है, मेगा ओम। अब रजिस्टर की मेजरिंग यूनिट भी हो गई, तो अपन बात करते हैं रजिस्टर का शेप क्या होता है, रजिस्टर दिखती कैसी है। तो रियल शेप ऑफ रजिस्टर, मैं रियल शेप रजिस्टर की बात करूँ, पहले मैं टाइप्स की बात करूँ। चलो रियल शेप ऑफ रजिस्टर की बात करते हैं। रियल शेप ऑफ रजिस्टर दिखता कैसा है? तो रजिस्टर के दो टाइप होते हैं अपने, एक तो असेंबली रजिस्टर होती है, एक सॉलिड रजिस्टर होती है। तो अपन बात करते हैं पहले सॉलिड रजिस्टर की, जो कि मैं एक लैपटॉप चिप लेवल इंजीनियर हूँ। तो हमारे लैपटॉप्स के बोर्ड या डेस्कटॉप के बोर्ड में कहीं से कहीं तक सॉलिड रजिस्टर का यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा भी नहीं। बस इतना बताऊंगा, ये सॉलिड रजिस्टर जो होते हैं, जो कोडिंग वाले रजिस्टर होते हैं, कलर कोडिंग वाले रजिस्टर होते हैं, कोडिंग रजिस्टर इन्हें बोला जाता है। इसके बाद में मैं दूसरे नंबर पर बात करूँ सॉलिड के बाद में, तो एसएमडी रजिस्टर आता है। एसएमडी सबसे पहली बात आती है, एसएमडी रजिस्टर कैसे दिखते हैं, क्या होता है? तो एसएमडी रजिस्टर कुछ नहीं होते, नॉर्मल रजिस्टर होते हैं, ब्लैक बॉडी वाले, वो एसएमडी रजिस्टर ही होते हैं। जैसे कि ये होता है, ये एक रजिस्टर है, इसमें बीच में कैसा कलर होता है? ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर की होती है। और ये आगे पीछे वाली जो बॉडी होती है, ये दोनों सिल्वर कलर की होती हैं, ये दोनों सिल्वर कलर होता है, जिससे कॉल्ड एसएमडी रजिस्टर होते हैं ये सब। अब ये एसएमडी रजिस्टर, एसएमडी की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे बात आती है एसएमडी की, तो इसे बोलते हैं सरफेस माउंटिंग डिवाइस। ये इस एसएमडी की फुल फॉर्म होती है। अब बात आती है कि जो एसएमडी रजिस्टर्स होते हैं, इन पर कुछ कभी कभी कोडिंग भी होती है, तो वो कोडिंग को कैसे डिनोट किया जाता है? ऐसे मान लो एग्जाम्पल में अपन लेते हैं, एक रजिस्टर है, इस पर लिखा है 243, ये भी होती है, इस टाइप की भी रजिस्टर्स होती हैं, उस पर लिखा है 243। या दूसरी एक रजिस्टर लेता हूँ मैं, उस पर लिखा है 910। तो इसका 910 कैलकुलेट कैसे होते हैं रजिस्टर्स, तो अपन आगे देखने वाले रजिस्टर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। फिर नंबर 3 पे आता है अपना नेटवर्क रजिस्टर, जो कि
हमारे लैपटॉप के मदरबोर्ड में भरपूर यूज है इनका। नेटवर्क रजिस्टर, इनका एसएमडी रजिस्टर और नेटवर्क रजिस्टर का, जबकि सॉलिड रजिस्टर देखने को नहीं मिलते हैं। नेटवर्क रजिस्टर नंबर तीसरा आता है नेटवर्क रजिस्टर। तो नेटवर्क रजिस्टर में हम जाएंगे तो नेटवर्क रजिस्टर काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे कि देखते हैं एक ये है, मैं कुछ बनाता हूँ नेटवर्क रजिस्टर आपको समझाता हूँ। ऐसे मैंने बनाया, मैंने 2 रजिस्टर बनाए, 8 लैग रजिस्टर और 10 लैग रजिस्टर। तो अगर मैं काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 2 रजिस्टर बनाए नेटवर्क रजिस्टर, एक 8 लैग का रजिस्टर है और एक मेरा 10 लैग का रजिस्टर है। तो 8 लैग का रजिस्टर है और दूसरा मेरा 10 लैग का रजिस्टर है, 10 लैग रजिस्टर। तो 8 लैग का रजिस्टर, अगर ये पहला रजिस्टर मेरा 8 लैग में क्या होता है, अगर पहला रजिस्टर मेरा 10 ओम का है तो चारों रजिस्टर मेरे 10 ओम के ही होंगे। ये 8 लैग रजिस्टर, ये चारों रजिस्टर, ऑल रजिस्टर्स, जितने भी रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, ऑल रजिस्टर्स आर सेम एंड इक्वल वैल्यू। और जबकि 10 लैग रजिस्टर में क्या होता है, अगर मान लो पहला वाला मेरा 10 ओम का रजिस्टर है और लास्ट वाला भी 10 ओम का होगा, लेकिन बीच के 3 जो रजिस्टर हैं, 2 नंबर 3 नंबर 5 9 8 7 वाले, तो इसमें क्या होगा, बीच वाले रजिस्टर हाफ होते हैं, ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम ही रहेंगे। ये 10 ओम है तो ये अपना 5 ओम रहेगा। कैसे, तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ आपसे, फर्स्ट एंड लास्ट रजिस्टर, फर्स्ट एंड लास्ट रजिस्टर आर इक्वल एंड मिड रजिस्टर्स, मिड 3 रजिस्टर्स हाफ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रजिस्टर। मेरा कहने का मतलब है पहले और लास्ट वाले रजिस्टर के हाफ होंगे मिड के 3 रजिस्टर्स, ठीक है। इसके बारे में मैं बात करता हूँ, एक आता है डुअल लैग रजिस्टर। इसके बाद में आता है नंबर 4 पे आता है डुअल लैग रजिस्टर, डुअल लैग रजिस्टर। डुअल लैग रजिस्टर में क्या होता है, डुअल लैग रजिस्टर में भी कुछ नहीं है, सिंपल सा एक रजिस्टर है जिसकी की 2 रजिस्टरों से कंबाइंड होके मिला है। अगर ये भी 10 ओम का है तो ये भी 10 ओम का, ये हमेशा इक्वल वैल्यू रहती है, 1 2 3 4 ये इक्वल वैल्यू होती है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ आपसे नंबर 5 टाइप की, जो कि अपना CLR की सबसे पहले फुल फॉर्म बताता हूँ आपको। CLR की सबसे पहले फुल फॉर्म होते करंट लिमिटिंग रजिस्टर, करंट लिमिटिंग रजिस्टर। जो लोग रिपेयरिंग करते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा CLR कहाँ लगा रहता है, मैं किस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर जिन्हें नहीं पता तो आगे आने वाली वीडियो में आपको अच्छे से बताने वाला हूँ CLR कहाँ लगा रहता है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे की प्रॉपर्टी होती है, कितना वर्कलोड ये लेता है, सारा कुछ CLR के बारे में बताऊँगा। अभी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। जो हमारे विन सर्किट में लगा रहता है लैपटॉप के विन सर्किट, या जिसे हम बोलते हैं 19 वोल्ट सर्किट, या जिसे हम बोलते हैं DC इन सर्किट, इन सब में से किसी भी नाम से सर्किट को जाना जा सकता है। CLR की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, करंट लिमिटिंग रजिस्टर। CLR कैसा दिखता है, तो CLR को दिखने में कुछ नहीं है, CLR नॉर्मली एक रजिस्टर की तरह दिखता है, इस टाइप से CLR दिखता है। ये वाली ये बॉडी होती है सिल्वर कलर की होगी, ये सिल्वर कलर की होती है, और ये अंदर वाला बॉडी या तो ग्रीन होगा या ब्लैक होगा या वाइट होगा, या तो ग्रीन होगा या ब्लैक होगा या फिर वाइट होगा। इतना सब समझ गए होंगे। या फिर ऐसे हम कलर CLR एक और तरीके का देखने का मिलता है, तो ऐसा ही होता है, वो भी अंदर की बॉडी सिल्वर होगी और अंदर कोडिंग होगी ऐसे R10 या 000 या 010 कुछ भी हो सकती है, या 010 कुछ भी हो सकती है। कोडिंग मतलब होता है ये 0 ओम का ही है CLR।
आपस में टच करने पे दोनों साइड पे बीप देता है। मैं 19 वोल्ट वाले CLR के लिए बात कर रहा हूँ। इसके बारे में बात करता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट इन रजिस्टर। रजिस्टर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, रजिस्टर की कोडिंग को कैलकुलेट कैसे किया है। ऐसे लिखता हूँ, हाउ टू कोडिंग कैलकुलेट इन रजिस्टर्स। रजिस्टर की कोडिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। थोड़ा सा इसमें आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ की जरूरत पड़ेगी, और कुछ नहीं है। 10 की पावर 0 मैं लिखता हूँ, 10 की पावर 0 तो इक्वल टू होता है 1। फिर मैं लिखता हूँ 10 टू पावर 1 तो होता है 10। फिर मैं लिखता हूँ 10 टू दी पावर 2 तो होता है 100। फिर मैं लिखता हूँ 10 टू दी पावर 3 तो होता है 1000। फिर मैं लिखता हूँ 10 टू दी पावर 4 तो होता है 10,000। तो ऐसे मैं चलता चला जाऊँगा, काफ़ी लंबी मेरी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, मुझे ये बताया क्यों मैंने आपको बता, तो कुछ नहीं, मैंने आपको केवल 10 की पावर्स बताई हैं, पावर ऑफ 10s बताया मैंने आपको, पावर ऑफ 10s। ठीक है, इसके बाद में क्या है, 10 की पावर 0 1। इसके बाद में क्या होता है, जैसे कि हम चीनी खरीदने गए किसी स्टोर पे, तो चीनी खरीदने गए तो होता क्या है, हमने कही 1 किलोग्राम चीनी देना भैया। 1 किलोग्राम चीनी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम कोई भी बता देगा। ठीक है, ऐसे इसमें होता है। ऐसे ही हमने कहा उससे 1 किलो ओम है, रजिस्टर क्या में नापा जाता है, ओम में। रजिस्टर की मेजरिंग यूनिट क्या है, ओम। ओम का ये क्या है, सिंबल है। ओम का क्या है, ये सिंबल, जैसे इसको क्या ओम का सिंबल। ठीक है, तो हमने कहा 1 किलो ओम है, तो 1 किलो ओम में कितने ओम, 1000 ओम, और 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम, और 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम। ठीक है, अब बात आती है हाउ टू कैलकुलेट 3 डिजिट कोडिंग सिस्टम, कोडिंग रजिस्टर। तो 3 डिजिट की कोड रजिस्टर को कोडिंग कैसे किया जाता है, मतलब कोई भी रजिस्टर में 3 डिजिट लिखे हैं, उसकी कोडिंग किस टाइप से होती है। तो ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसे मानो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, कोई रजिस्टर है जिस पर लिखा है 472। ठीक है, पहला। फिर मैं लेता हूँ कोई एग्जांपल, एक और कोई रजिस्टर है जिस पर लिखा है 971। ठीक है, तो 472। तो होता क्या है, जो लास्ट वाला डिजिट होता है ना, इसे हटा दो। 47 को तो 47 रहने दो, जो लास्ट वाला डिजिट है इसे 10 टू दी पावर में पहुंचा दो। 2 है तो लास्ट की पावर मैंने कितनी पहुंचाई, 2। ऐसे 971 है, तो 97 को तो मैं 97 लिख दिया। लास्ट में क्या है, 1, तो 1 को 1 ना लिखते हुए मैं 10 की पावर 1 कर दूंगा। ठीक है, तो अब होता क्या है, 47 तो 47 हुए, और 10 टू दी पावर 2 कितनी है मेरे पास, 100। तो मैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू में 100 हो गया। तो ये कितना बन गया, 100 होके 4700 ओम, 4700 ओम। अब मैं इसे किलो ओम में डिवाइड करूंगा, तो 1000 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड किलो ओम में चेंज करने के लिए। जैसे ही मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो कितने जीरो है, 3। तो डेसिमल कितने जीरो बाद, पॉइंट बाद, 3 पॉइंट बाद, तो 1 2 3, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, 4.7 किलो ओम। ऐसे मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या में मिल गई, किलो ओम में मैंने यूनिट निकाल दी। 97 10 टू दी पावर 1, तो 97 का 97, 10 की पावर 1 बोले तो 1, 10 की पावर 1 बोले तो 1, तो मैं यहाँ पे सॉरी 10 टू दी पावर 1 बोले तो 10, तो मैंने इंटू 10 कर दिया। इंटू में क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, तो हो गया 10। तो यहाँ पे कितना बन गया मेरे पास, 970 ओम। अब 970 ओम तो 0.97 किलो ओम, जब मैंने किलो ओम में कन्वर्ट किया। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट करके बड़े ही आसानी से अपनी क्या वैल्यू, रजिस्टर से वैल्यू निकाल सकते हो। अभी रजिस्टर में काफ़ी कुछ बचता है, लेकिन मैं अभी आपको इतना ही बताऊंगा। आगे आने वाली क्लास में आपको रजिस्टर का वोल्टेज वाइड वगैरह सारा कुछ बताने वाला हूँ।
बने रहिए मेरी वीडियो में ऐसा।